आज भी एक परिवार घर वापसी कर रहा है। कथा सुनकर के घर वापसी कर रहा, और पता है कौन कर रहा? जो घर वापसी कर रहे उनका नाम था जुमेरा मोहसिन शेख। और अब आज से वो पूरा परिवार आ गया। इनका पहले नाम था जुमेरा मोहसिन शेख, उनकी पत्नी राजा मोहसिन शेख। अब इन लोगों के नाम बदले। इनका नाम जयश्री जयकिस दास हो गया, और इनके पति देव का नाम जो राजा मोहसिन थे, उनका नाम राजू जयकिस दास हो गया। राजा मोहसिन शेख अब राजू जयकिस दास हो गए। और ये जो खड़ी हैं जुमेरा मोहसिन शेख, आज से ये जयश्री जयकिस दास हो गए हैं। और भैया सुनो, हमने कोई चमत्कार दिखाकर या लालच देकर के घर वापसी नहीं करवाई। कोर्ट से हलफनामा मंगवाया, महाराष्ट्र शासन से राजपत्र पहले मंगवाया। ये भैया टीवी पे दिखा दो, नहीं तो कल के दिन लोग हम पे FIR ठोक दे हैं कि बाबा धर्मांतरण करवाता है। हमने धर्मांतरण नहीं करवाया, कलेक्टर से लिखित में अनुमति, नोटरी, ये नोटरी है, ये इनका शपथ पत्र है, और ये इनका महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र है। बहन जरा दो बातें बताओ, कब गई थी, कैसे वो वापसी कर रहे, क्यों कर रहे, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। बताओ क्या नाम है, बिना डरे हुए बोलो। जी, मैं सबसे पहले सबको जय श्री महाकाल कहना चाहती हूँ। सबको मैं जय श्री महाकाल कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं महाकाल की भक्त हूँ। जय श्री महाकाल। मैं रोज सवेरे जाके उसके दर्शन करती हूँ। मैं हिंदू धर्म से हूँ, और मैं बाबा की भक्त हूँ। यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता। और मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर मैं मरूं तो मुझे शमशान ले जाया जाए। जय श्री महाकाल। आपका ये और ये नाम क्यों पड़ा? मैं आई हूँ, किसी के दबाव में नहीं आई हूँ, मैं खुद खुशी से आई हूँ। आपका नाम जुमेरा क्यों था? मेरा परवीन रफीक शेख था पहले, परवीन मोहसिन शेख। अच्छा, और ये जुमेरा कौन है? जुमेरा मेरी बेटी है। बेटी है। और ये रजा? हाँ, रजा कौन है? रजा मेरे बेटे का नाम है। अच्छा, ये राजू? राजू अब इसका नाम हो गया, राजू जयकी दास। अच्छा, और ये परवीन? परवीन मेरा जया जयकी दास। अच्छा, तो ये आप परवीन अपना नाम, आप पहले क्यों इस धर्म में थी, पहले मजहब में थी? पहले बचपन से मुसलमान धर्म की हूँ, बाकी मैं पूजा पाठ हमेशा काली की करते आई हूँ। अच्छा, जन्म किस मजहब में हुआ? मुसलमान धर्म में हुआ है। कहाँ हुआ है? गोंदिया। गोंदिया में? जी। अब घर वापसी क्यों कर रही हैं आप, सनातन क्यों स्वीकार कर रही हैं? क्योंकि मैं उसके भक्त हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं मुसलमान धर्म में थी तो मुझे कुछ और खाना पड़ता था, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मैं गौ माता की सेवा करती हूँ। जोरदार ताली बजा करके इनको धन्यवाद दो। जय श्री राम। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। नमो पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करो। शुरू में जब हम बोल रहे थे तब लिखवे वाले ने हमें गड़बड़ चिट्ठी पकड़ा दी थी, तो हम बागेश्वर धाम की स्पीड से जो परवीन शेख थी, आज से यह सनातन धर्म को सहजता के साथ घर वापसी कर रही हैं। सीताराम बोलकर इनका स्वागत करो। इनके माथे पर जब तक तिलक लगाया जाए, इनके सुपुत्र जो कल तक रजा मोहसिन कहलाते थे, वो अब राजू कहलाएंगे, राजू जयकेश दास कहलाएंगे।
और परवीन मोहसिन शेख जो कहलाती थी लाली, वो अब जया जयकेश दास कहलाएंगे। जोरदार ताली बजाकर हम सनातन धर्म में गोंदिया के इस परिवार का स्वागत कर रहे हैं। ये इनके शपथ पत्र हैं, जिनको भी ये देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। शपथ पत्र हम ये बात इसलिए बहुत व्याख्या करके बता रहे कि लोगों को ये ना लगे कि हम भी धर्म परिवर्तन करवाते हैं, हम केवल घर वापसी करवाते हैं। धर्म परिवर्तन में हमारा 1% भी भरोसा नहीं है। हमने एक फिल्म के बारे में सुना, अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता था, अकबर मस्जिद जाता था, एंथनी चर्च जाता था। अमर पूजा करता था, अकबर नमाज पढ़ता था, एंथनी प्रेयर करता था। लेकिन फिल्म का एंड बड़ा गजब का निकला, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला। अब आप समझ गए। बहन बहुत स्वागत है, जाओ हनुमान जी को भी प्रणाम कर लो। और आज बात कहना चाहूंगी और बोलो। मैं तो महाकाल गई हो आप? हाँ, उज्जैन जाके आई हूँ मैं। जब मेरे पास पैसा नहीं था, अब मेरे पास खुद पैसा आया, 10-12 हजार जितना भी था, मैं उज्जैन तीनों लोग जाके आए हैं। वाह। और आपसे एक और बात करना चाहूंगी, जब मैं मुस्लिम धर्म में थी तो 1.5 लाख रुपए मेरे पास था, पासपोर्ट भी बन चुका था उम्रा जाने के लिए। कहाँ? उम्रा सऊदी अरब। बाकी हम वहां नहीं जा पाए। और आज जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं उज्जैन जाके आई हूँ महाकाल के दर्शन करके, एक बार नहीं 2 बार। और मैं यहाँ पे बस सोची थी कि मैं आपके दर्शन करने आऊंगी, आपका वीडियो देखती थी फेसबुक में। तो उतने में मेरे को बजरंग दल वाले भैया का फोन आया कि आपको चलना है क्या? बोले भैया जरूर, मुझे तो चलना है खुशी से। बहुत अच्छा। भैया ने गोंदिया में कहाँ घर है आपका? छोटा गोंदिया जीतेश चौक। बहुत बढ़िया, खूब खुश रहो। अब बागेश्वर धाम भी आई हो? जरूर। मेरे बेटे ने कल ही बोला है कि उधर कब जाएंगे। इधर आओ भैया, कब आओगे बागेश्वर? जब बाबा का बुलावा हो। जब बाबा का बुलावा हो। तुम्हें कुछ कहना चटर पटर? तुम भी बोलो कुछ। कपूर गौरम की आरती गा दे। कपूर गौरम की आरती आती है ना, देखो रोज शाम को कपूर गौरम की आरती गाती है, कपूर दिया सब कुछ यही जलाती है। वाह, बहुत अच्छा बहन। मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा सीखा है। साधु जी सीताराम पढ़ना, बहुत अच्छे संस्कार दिए आपने। हम क्षमा मांग रहे, शुरू में हमने नाम उल्टे बोल दे, वो चिट्ठी वाले ने गलत दिए हैं। बाबा का था, जब भी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और बालाजी भैया ने भी बहुत मेहनत की है कि हमको आप तक पहुँचाने की। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने पहुँचाया वो कौन है? जय श्री महाकाल। अब तुम हीरो ना बन जाइयो कि तुम आज के बाद ये काम ही बंद कर दो। लगे रहो बेटा, लगे रहो, बहुत बढ़िया, लगे रहो। भगवान हर जगह तुम्हें सफलता देवे। चाहे नहीं, बहुत गजब जलवा है, लगे रहो। तो हमारे पक्के चेला हो, लगे रहो। तुम्हारी चोटी लेकिन छोटी है, हमारी बड़ी है। नहीं, हम तुम्हें बता रहे, देख। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अब कम घर वापसी भाई। एक छटरी के बरे। आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, इसको आशीर्वाद दीजिए। हाँ बहन, इसका बर्थडे है आज रात 12:15 बजे पैदाइश हुई थी। आज इसको राजू आशीर्वाद दीजिए। और कल हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा भी है। आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर आइए। बहुत आशीर्वाद। ऑनलाइन हवन करवाते हैं हम जी, हर महीने ऑनलाइन हवन करवाते हैं। अब 12 फरवरी को है, कर लियो घर पे। ठीक, आओ आशीर्वाद जी, खुश रहो, जुग जी। फिर से और आपसे एक बात और सिर्फ कहना। हाँ बहन, गोंदिया में सोए हनुमान जी की मंदिर है, आप आज पे जाके थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। क्योंकि वहाँ के भैया खुद लेटे हनुमान जी जी जाएंगे। वहाँ गौशाला भी है बहुत पुरानी। हम लोग सेवा करते हैं, जानते हैं। और हमको भी इनवाइट कर रहे हैं तो हम भी जरूर जाएंगे। पक्का, तुम भी दर्शन करियो और बागेश्वर धाम भी आइयो। फिर से ताली बजा के इनका स्वागत करो। आम गांव में तो हमारा बढ़िया खाता खुल गया।
अपन ने 1 सेंचुरी लगा दी। अब बाकी अब भले ही कोई भैया हमारे पीछे पड़ जाए, भले ही कोई हमारा विरोध करे, हम तो जब तक जिएंगे हिंदुत्व के लिए, मरेंगे भी हिंदुत्व के लिए। जो होगा, कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है? क्या तुम चाहते हो हिंदू जगह? क्या तुम चाहते हो हिंदू एक हो? तो कोई यदि सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? कोई संतों का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? अच्छा मान लो कोई हमारा विरोध करे तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का? बस टेंशन ना लो, जो आज अपन ने ट्रेलर दिखाया ये पिक्चर दिखाते रहेंगे। हारे हारे, हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी ही तरह भटके आए, तुम्हारी ही तरह मुसीबत के आए, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामनाएं। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माताजी ने जैसे कान भर दे वैसे ही चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय, पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था। और हमारा गुरु तो और उल्टा था, हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे हम तो बड़ी सीधी बोल रहे, हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलत थे। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि कोई से 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। हाँ, गुरु जी तो घमंडी, हमारे वाले तो इतने खतरनाक। दादाजी की बात बता रहे जिनने हमें ये शक्ति वक्ति दी, तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, भाई हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद जब हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा, एक बार ऐसे देखा फिर नहीं देखा, बताओ। फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे ही, दीपावली नजदीक थी, हमने कहा महाराज बब्बा आपने अब सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारो ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा है। 3 दिन से खाना नहीं बनो, कछु घर पे है नहीं, हालत खराब है, कछु दे दो। अब देखना हमारे वाले जो गुरुजी बोले सो का बोले, तो मैं तो हम कह ही दे कि चिंता ना करो बालाजी। हमारे वाले पता है क्या बोले? रात को आना, जाओ। लो 11 साल के बच्चा से ऐसी बात कर रहे, वो ऐसी बात कर रहे, पूछो मत क्या कह रहे? रात को आना, जा। मान लो हम दुश्मन हो, हमारे वाले तो बड़े टेढ़े, भयंकर टेढ़े, गालियां एक सांस में देते थे, मूड खिसक जाए यदि उनका, एक सांस में लंबी लिस्ट थी उनकी, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने। अबे तक हमारे निशान बनाए, एक बार ऐसा चमीटा फेंक के मारा था, हालत खराब है अबे तक। मतलब वैसा कुछ नहीं है, अब तो दाग छोटा सा बना था अबे तक, लेकिन दाग इतने खतरनाक। पर देवता ऐसे थे उनके पास कि सामने आके, मतलब ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर अब तो छूट दे दी उनने, 19 साल बाद दी है छूट। तुम्हें पता है 4-6 दिन पहले क्या बोले वो? अब हमारी किताब लिख सकते हो। सन्यासी बाबा बोले कि अब लिख सकते। तो हमने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों कहा कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो फोटो? बोले अब तक चेक कर रहे थे कच्चे चेला हो के पक्के। अब बताइए हम पे क्या बीती होगी जिस आदमी ने 19 साल उनके लिए गुजारे हो। माता जी छोड़ी, त्योहार छोड़े, भोजन छोड़ा, नींद छोड़ी, खेल छोड़ा, बचपना छोड़ा, अब 19 साल बाद कह रहे कि तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कच्चे चेला हो के पक्के। 19 साल बाद वो कह रहे कि हाँ अब हमारे बारे में बता सकते हो। तो जिन सन्यासी बाबा के चरणों में हम रहे, दादाजी के, दादाजी अलग है, सन्यासी बाबा, जिन गुरु के चरणों में हम रहे, ऐसा अद्भुत महापुरुष, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा अद्भुत महापुरुष
झोपड़ी का ताला लगा देता था और कुर्सी डाल देता था और देवता को बैठा देता